अमरावती विधानसभा चुनाव में प्रचार और प्रसार के साथ साथ समर्थन और बगावत का दौर भी जारी है। ऐसे में हमारे साथ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी है, जिनकी पार्टी से हाजी इरफान खान मैदान में है और अमरावती विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बड़े ज़ोरों शोर से प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। हमारे साथ में इमरान अशरफी खुद है, जिनको हालिया दिनों मौलवी रहमत नदवी, जो कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के समर्थित उम्मीदवार थे, उन्होंने समर्थन दिया है। इमरान भाई, प्रचार और प्रसार के साथ साथ जो है समर्थन और बगावत का दौर जारी है, आपको भी समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पर, आप क्या प्रतिक्रिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 तारीख को हाजी इरफान साहब ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अपनी उम्मीदवारी दाखिल की और उसके बाद में 29 तारीख को ही MIM पार्टी के शहर अध्यक्ष सलाउद्दीन साहब ने उनको समर्थन किया। उसके बाद में नेशनल लीग पार्टी ने उनको समर्थन किया। उसके बाद में कोर कमेटी ने उनको समर्थन किया। अब की बार मुस्लिम आमदार जो समिति थी उसने उनको समर्थन किया। 2 दिन पहले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने उनको समर्थन किया। कल एक उम्मीदवार जो मैदान में थे मौलवी रहमत नदवी, उन्होंने उनको समर्थन किया। धीरे धीरे हाजी इरफान साहब के साथ में पूरे शहर के जितनी सियासी पार्टी, मुस्लिम समाज की जितनी सियासी पार्टियाँ है और मुस्लिम समाज की कई संगठन है और ख़ास करके उलमा इकराम है, वो हाजी इरफान साहब के स्टेज पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाजी इरफान साहब मुस्लिम क्षेत्र के एकमात्र चेहरा बनते जा रहे हैं और पूरे लोग हाजी इरफान साहब को सहयोग कर रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा ये है कि जो लोग अदर भी इस बज़्म में खड़े थे, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग अभी विड्रॉल लिए, किसी विड्रॉल लिए बैठ गए या किसी के साथ चले गए। एक व्यक्ति डॉक्टर अबरार साहब, जिनको मैंने 3 तारीख को जाकर उनके क्लिनिक पे जाकर समझाया कि आप इलेक्शन में मत लड़िए क्योंकि आप एक अच्छे डेंटिस्ट है और आप अच्छे डेंटिस्ट होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी है, मगर राजनीति में आपने जो कदम रखा है तो ये अभी वक्त नहीं है, आपके साथ में हालात साजगार नहीं है। आपको ये कहा गया था कि आप बड़ी पार्टी की टिकट लाइए, हम आपका साथ देंगे, मुस्लिम लीग आपका साथ देंगे, MIM आपका साथ देंगी, सारी पार्टियाँ आपके साथ में देंगी, सारी जो संगठन है वो आपका साथ देंगी, उलमा इकराम आपका साथ देंगे। मगर ऐसा न करते हुए उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी से फॉर्म भरा था और मैंने उनको ये भी कहा था कि आज ही आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाइए, आज ही आप हर चीज़ से मुक्त हो जाइए। बल्कि वो चीज़ उनको समझ में नहीं आई। आज उनका जो स्टेटमेंट आया, जो हमने देखे मंडल की जो कटिंग है, मंडल की जो ब्रेकिंग चल रही है, उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा था, मैं कन्फ्यूज़न था। तो ये सारी कन्फ्यूज़न मैंने उनको 3 तारीख को सब बता दिया था कि ऐसा होने वाला है और 23 तारीख के बाद में आप लोग उन लोगों को भी ढूंढेंगे जो आपके बहुत करीबी है कि इन लोगों के मुझे वोट क्यों नहीं मिले। तो मैं डॉक्टर अबरार साहब से जो उनकी मंशा थी, इस बार जब इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो हमने जो अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा लगाए थे और उसके लिए जो मीटिंग लिए थे और जो युवाओं का जोश था, उस जोश को देखते हुए उन्होंने ये फॉर्म भरा था और उन्होंने ये बार बार ये कहा कि भाई हमारी जो मंशा है वो अब की बार अपना आमदार, अब की बार मुस्लिम आमदार, उन्होंने अपने बैनरों पर भी लगाया था। तो ये हमारी अपेक्षा थी कि अगर वो विड्रॉल भी होना था, बैठना भी था, चाहिए था, इस इलेक्शन से बाहर भी होना था, तो उन्होंने किसी मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में होना चाहिए था, ना कि ऐसा करते हुए उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। तो हमारी ये युवाओं की जो भावनाओं को आहत हुई है, इस शहर का पश्चिमी क्षेत्र का जो युवा पूरी जद्दोजहद की तरफ अब की बार मुस्लिम आमदार के नारे को लेकर चल रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि इस दौर में जो अभी खिचड़ी पकी है, इलेक्शन में जो खिचड़ी मची है, 22 उम्मीदवार मैदान में है, उसका फ़ायदा उठाने का वक्त है। समाज चाहता है कि अपने नुमाइंदों को जिता के लाने की कोशिश किया जाए। वो मिशन को कमज़ोर करने के लिए कहीं ना कहीं हाजी इरफान साहब ने, डॉक्टर अबरार साहब ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया। मैं डॉक्टर अबरार साहब के इस फैसले से नाखुश हूँ क्योंकि डॉक्टर अबरार साहब ने जो मिशन लेके चल रहा था कि बार मुस्लिम आमदार का, तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन करना चाहिए था, ना कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस से ऐसी क्या नाराज़गी है इमरान भाई आपकी? कांग्रेस को समर्थन करने पे आप नाराज़ नजर आ रहे हैं, क्या बात है? कांग्रेस से कोई नाराज़गी नहीं है, ना कांग्रेस के उम्मीदवार से नाराज़गी है। हमारी जो नाराज़गी है ये ऐसी नाराज़गी है जो हमारे समाज को दुखाने वाले लोगों के लिए साथ में नाराज़गी है। कांग्रेस ने क्या की? कांग्रेस ने ऐसा की कि हमने जब बलवंत वानखड़े को खासदार का इलेक्शन जो लड़े थे, उस टाइम पे जब हमने समर्थन दिया था तो हमने एक शर्त रखी थी कि आपका खासदार रहेगा, हमारा आमदार रहेगा। और हमारा ये जो मिशन है, ये 2 समाजों को हम बोल रहे हैं कि SC समाज का खासदार और मुस्लिम समाज का आमदार, अगर ये नारे को हम कामयाब करने के लिए हमने कांग्रेस पर प्रेशर बनाया।
8 कॉन्स्टिट्यूंसी ज़िले की ऐसी है जहाँ से मुस्लिम वोट कांग्रेस को अगर मिलते हैं तभी कांग्रेस जीत के आती है, महाविकास आघाड़ी जीत के आती है। अगर कांग्रेस मुस्लिम वोट 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो कांग्रेस जीत के नहीं आएंगी, महाविकास आघाड़ी जीत के नहीं आएंगी। इस शर्त पे हम ये चाह रहे थे कि अमरावती जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर 1,30,000 मुस्लिम मतदाता है, यहाँ पर कांग्रेस मुसलमान को उम्मीदवार बनाए। और हमने बहुत सारी कोशिशें की है। हमने एक कमेटी बनाई, कांग्रेस के आला कमान से मिला, हम बम्बई गए, हम दिल्ली गए, हम केरला गए, बहुत जगह जाकर हमने ये बात की कि अमरावती सीट कांग्रेस ने मुसलमान को देना चाहिए। मगर कांग्रेस की जो हठगर्मी है, जो उनका मिशन है कि मुसलमानों को सियासत से दूर रखना जाए, मुसलमान लीडरों को सियासत से दूर रखा जाए, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर करके इस्तेमाल किया जाए, मुसलमानों को कार्यकर्ता करके इस्तेमाल किया जाए, मुसलमानों को लीडरशिप ना दिया जाए, वो उनका जो मिशन है, उस मिशन को हमारा विरोध है। और आज समाज के पास में हम जा रहे हैं कि समाज का अपमान हुआ। कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट नहीं दी तो समाज का अपमान हुआ, क्योंकि मुस्लिम कोई नाम से नहीं मांग रहा था, मुसलमान ये चाह रहे थे कि किसी भी, मुस्लिम लीग ने तो पहला नारा यही दी थी, मैंने खास करके स्टेटमेंट दिया था कि आप किसी को भी टिकट दो, हम उसका काम करने को तैयार है। मुस्लिम लीग भी काम करने को तैयार थी, MIM भी काम करने को तैयार थी, और जितनी सियासी पार्टियां कांग्रेस का काम करने को तैयार थी, मगर शर्त ये थी कि आप मुसलमान को टिकट दो। किसी मुस्लिम को टिकट मिलता था तो कुछ नेताओं का कहना है कि कोई मुस्लिम को अगर कांग्रेस टिकट देती तो मुस्लिम आमदार नहीं बन सकता। कांग्रेस हमेशा डराती है, और अब तो उन्होंने खुला ये कहा कि भाई कांग्रेस ने अगर मुसलमानों को टिकट दी तो हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस का कैडर वोट नहीं है हिंदुओं में, किसी मुसलमान में कैडर है कांग्रेस का, कि कांग्रेस का वोटर SC समाज में नहीं है। हम SC समाज के बाद जाते थे हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से कि हमने बलवंत में नहीं है। हम SC समाज के बाद जाते थे हमारे मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से कि हमने बलवंत भाऊ वानखड़े को, एक SC उम्मीदवार को हमने खासदार बनाया है, तो क्या आप हमारे जो मुस्लिम उम्मीदवार है उसको वोट नहीं देंगे? और आज भी मैं SC समाज से ये वादा मैं आज भी SC समाज को ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये दो समाज एक साथ में आ जाए। हम खासदार जो ये था, ये इस बार जो था वो SC रिजर्व था, इसलिए बलवंत भाऊ वानखड़े बने। अगली बार बलवंत भाऊ वानखड़े को अगर खासदार बनना है तो मुस्लिम समाज और SC समाज अगर साथ में रहेगा तभी खासदार बनेंगे, क्योंकि अगली बार ये जो इन लोग पटेलों ने आप लोगों को टिकट दिलाया, वो आपको अगली बार टिकट नहीं देंगे, खुद लड़ने वाले हैं। इसीलिए बलवंत भाऊ ने भी अपने जो मुस्लिम समाज के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको अपने समाज के एरिया में ले आना चाहिए, और मुस्लिम समाज और SC समाज को ये बताना चाहिए कि भाई लोगों ने मुझे खासदार बनाया, इस समाज ने मुझे खासदार बनाया। आज 2.5 से 3 लाख जो वोट इस समाज ने, मुस्लिम समाज ने बलवंत भाऊ को दिया, तो SC समाज के उम्मीदवार को दिया, SC समाज को दिया, तो उस समाज ने भी आज मुस्लिम समाज का जब उम्मीदवार खड़ा है तो उस समाज को वोट देना चाहिए, उस समाज के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अभी जो है आपको कुछ SC लोगों के, दलितों के भी समर्थन मिल रहा है, सुनने में आया आपकी पार्टी में। कल RPI का एक जो धड़ा है उसका हमको समर्थन मिला है। धीरे धीरे हम समर्थनों का दौर चालू है, बहुत सारे हमको मैसेज आ रहे हैं समर्थनों के, और हम लोगों से मिलना चाहते हैं, उधर के लोगों से मिलना चाहते हैं। एक आध दो दिन के अंदर और इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। आप देखेंगे कि एक नया मामला हम शहर के अंदर लाएंगे। हाजी इरफान साहब को कुछ ऐसे लोग समर्थन करेंगे जिससे हाजी इरफान साहब का पूरे शहर के अंदर नाम होने वाला है। इमरान भाई, आपने डॉक्टर अबरार की बात की, क्या आपकी डॉक्टर अबरार से इसलिए नाराज़गी नज़र आ रही है कि उन्होंने आपके उम्मीदवार को समर्थन नहीं किया? डॉक्टर अबरार साहब ने हमारे उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया, इसलिए नाराज़गी नहीं है। डॉक्टर अबरार साहब ने जिस नारे के साथ में खड़े थे उस नारे को समर्थन नहीं दिया, मेरा इसलिए दिल दुखा है। डॉक्टर अबरार जो साहब खड़े थे उन्होंने ये नारा लगाया कि अब की बार मुस्लिम आमदार, अब की बार अपना आमदार, इस नारे को लेकर डॉक्टर साहब खड़े थे। और अब मेरी को ये अपेक्षा थी कि डॉक्टर साहब उस नारे को ही समर्थन करेंगे, बल्कि उस नारे के खिलाफ में जिन लोगों ने टिकट काटे, कांग्रेस की टिकट डॉक्टर अबरार साहब की भी कटी, हाजी इरफान साहब की भी कटी, शोएब भाई की भी कटी, नज़ीर भाई की भी कटी, हाजी महराज खान पठान की कटी। बहुत सारे उम्मीदवार थे जिनकी कांग्रेस ने टिकट काटी और मुस्लिम समाज की टिकट काटी कांग्रेस ने। तो डॉक्टर अबरार साहब से ये अपेक्षा थी कि वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार के साथ में रहे। तो ये हमारे साथ में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी थे, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी पूरी बात रखी। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।